हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने आज हमें सुबह का दिन दिया और संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा का कलाम मेरी और आपकी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। आज का एक कलाम मुकद्दस से हम एक आयत पर गौर करेंगे। तो खुदा की कलाम में रूह की कहानी है, नोमी की कहानी है, अली मलिक की कहानी है। और अली मलिक की तरफ देखते हैं तो एक छोटी सी बात मैं करने वाला हूँ, जिसकी वसीला से एक छोटी सी सबसे छोटी आयत है। और महलों और कहलों दोनों बेटे मर गए, तो औरत अपने दोनों बेटों से और खामों से छूट गई। मेरे अज़ीज़ों, ये वो औरत है अली मलिक के मुल्क में काल पड़ गया और ये दूसरे मुल्क में जाकर बसेरा करने लगे। और जब चले गए वहां पे, तो अली मलिक जो मर गया। अली मलिक की कहानी को देखते हैं तो अली मलिक जो था वो खुदा के साथ वफादार आदमी था और उसकी बीवी वो भी बहुत ज्यादा खुदा प्रस्त और खुदा के साथ मोहब्बत करती थी। एक दिन आया तो बेटे भी उसके मर गए। जब बेटे दोनों मर गए तो बहू अपनियों को कहने लगी, बेटा अब जाओ, जाकर अपने लिए अपनी शोर कर लो और आपके घर आबाद रहे, आपका बसेरा हो, आप खुदा के साथ अपने घर में कायम रहो। एक बहू तो चली गई, तो एक बहू ने कहा कि मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, मैंने तेरे साथ रहना है। तो नोमी ने कहा, बेटा आप चली जाओ। दोनों को कहा, क्योंकि मेरा शौहर भी मर गया है और बेटे भी मर गए हैं और मैं और बेटा तो पैदा नहीं कर सकती, जिसके वसीला मैं आपको फिर अपनी बहू बनाकर रख लूं। लेकिन आप जाकर अपनी मन मर्जी कर लीजिए। और एक बहू ने बड़ी जोर के साथ, बड़ी दर्दनाक के साथ कहा, मैंने आपको छोड़कर नहीं जाना। वो जब तक जिंदा रही अपनी सच के साथ रही, नबी के साथ रही। आज हमें इस चीज की जरूरत है, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। नोमी अपनी मुल्क के अंदर अच्छा खाते पीते रहते और अच्छी खुदा के साथ उनके रफाकत थी। और जब
मौत के मुलह में गए। मौत के मुलह में पहुंचे तो वहां दोनों बेटों को खो चुकी और अपने शौहर को भी खो चुकी, लेकिन वो खुदा में मजबूत थे। आज हमें जरूरत है, उसके रिश्तेदार उस मुल्क में एक अमीर आदमी था और उसकी बहू उसके खेतों में जाकर मेहनत करती थी। गंदम की कुटाई के वक्त सिट्टे चुपती थी और उनका रिश्तेदार जो था उनको ये इल्म हो चुका था कि ये नोमी की बहू है, तो उसने गंदम कटाई करने वालों को कह दिया, इधर थोड़ी जगह ज्यादा छोड़ दिया करो या सिट्टे ज्यादा छोड़ दिया करो ताकि ये अपना घर ले जाया करे। एक दिन उस रिश्तेदार ने कहा, लेकिन उसने उसको बताया नहीं, क्या आप सिट्टे यहाँ पे जमा करके रख दिया करो। उसका कोई और मंसूबा था और कौन सा मंसूबा? उनके अंदर एक प्यार था, मोहब्बत थी। वो रिश्तेदारी को जिगाने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, उनके साथ रिश्तेदारी को कायम करने के लिए उनका ये मंसूबा था, ये सिट्टे यहाँ पे रख के जाएगी तो मैं और इसमें दाने डालूंगा, सिट्टे डालूंगा और इसको ज्यादा अच्छी हमायत करूंगा। इसके साथ और खाने पीने के लिए दोनों नूह और सास के लिए अच्छा गुजारा हो जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें मेरे अजीजों। उस बहू ने अपनी जिंदगी के अंदर गौर कर ली, फिक्र कर ली कि मेरी माँ यही है और उसने उसके साथ वफादारी के साथ जिंदगी बसर की और वो औरत नोमी अपनी शौहर को और दोनों बेटों से जुदा हो चुकी। बेटे मर गए, शौहर मर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी ईमान को मजबूत करें ताकि खुदा अपने लोगों के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, खलूस करता है, अपने लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़ता। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसमें लिखा हुआ है 17 और 18 आयत में, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। जिनका माँ या बाप चले जाते हैं तो मत सोचे कि हम यतीम हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ मौजूद होता है। जब अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को कबूल कर लेते हैं तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर उनके लिए बरकत बरसाता है। नबी अपने ईमान के अंदर मजबूत रही और खुदा ने उनका साथ दिया
और खुदा ने उनकी रहनुमाई की। और सबसे बड़ी बहादुरी उनकी बहू की है। बहू ने जवान थी और उसने अपनी जवानी जो है अपनी सास के साथ गुजारी है। और उसने कहा मैंने आपको छोड़कर जाना नहीं। तो सास ने फिर बड़ी दलेरी से कहा तुम्हारे शौहर और तुम्हारे घराने हमेशा कायम रहे, जा की कर लो। लेकिन एक बहू ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज हमें जरा कोई ऐसा मालूम होता है तो आप अपनी जिंदगी के अंदर ईमान को खारिज कर देते हैं और अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। और मेरे अजीजों, शैतान के मंसूबों पर गालिब आना जरूरी है। जब हम शैतान के मंसूबों पर गालिब आएंगे तो खुदा हमारे साथ होगा। और जब शैतान के मंसूबों को हम कायम कर लेते हैं तो शैतान हमारे साथ जरूर मौजूद होता है। हम शैतान के फरजंद हो जाते हैं और शैतान के गुलाम हो जाते हैं और शैतान के ऊपर गालिब आना, फतह पाना मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है। और मुझसे और आपसे शैतान नहीं डरता। जो हमारे अंदर है उससे वो डरता है। हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा, हमारे अंदर यीशु का नाम होगा और यीशु से शैतान डरता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा उनके पास कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए, इस वक्त के लिए। बाप आसमानी, तूने हमें वक्त कर दिया, तूने हमें प्यार किया। मेरे घर और घराने को, बीवी और बच्चों को, पोतों को, दोतों को, एक एक जिंदगी को प्यार किया। बाप आसमानी, तूने मेरे आस पास पड़ोसियों को प्यार किया। बाप आसमानी, तूने इस आबादी शहर को प्यार किया। मेरे अजीजों, कारी को तूने प्यार किया। बाप आसमानी, मैं कैसे तेरे हुजूर आकर तेरी शुक्रगुजारी करूं। बाप आसमानी, जब आज तेरी कलामी खुदा के अंदर तेरे बंदा अली मलिक की तरफ देखता हूं तो खुदावन, उस अली मलिक भी मर गया और अली मलिक के दोनों बेटे मर गए। और खुदावन, तेरी बंदी मजबूत रही और उसने अपनी बहू को कहा जाओ, जाके अपने लिए श्योर कर लो और तुम और तुम्हारे घराने हमेशा खुदावन में मजबूत रहे। और एक बहू ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी बसर करूंगी। हालेलुया। बाप आसमानी, तो इसी तरह हर एक बहू को, हर एक रूह को, हर एक बेटी को बरकत दे, ताकि वो बेटियां बाप आसमानी अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों की इज्जत करती रहे। और खुदावंद, तुमको आबाद रखना, उनको अपने जलाल के लिए सरफराज करना, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद हमेशा शादमानी रहे। खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। बाप आसमानी, जो बच्चे
तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ हो, उनके ज़हनों को खोल और बरकत दी ताकि वो रूहानी और जिस्मानी बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उनकी मेहनत का फल और खुदावंद पूरे साल का अजर देना ताकि वो बड़ी दलेरी के साथ आगे बढ़े और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने हाथ को बढ़ा यीशु, हालेलुया। यीशु नासरी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आपकी खूबसूरत दिन के लिए तूने मुझे दिन दिया। मैं तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे वादों के सामने रहूं और तुझसे डरता कामता ठार ठिराता तेरी बारगाह में बढ़ता जाऊं और यीशु सारी शैतान की कब्त पर गालिब आ सकूं। तमाम दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी, गंदी तस्वीरें, शैतान की कुत्ते, लानती, वबा यीशु के नाम से वो जाती रहे और यीशु का नाम जलाल पाए। यीशु नासरी में अपनी मुल्क के लिए, मुल्क की कबीना के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के हाकिम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। मुल्क के तमाम अदारों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। वापस मानी पाक वाद के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे इब्राहिम इज़हाक की याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी तेरा शुक्र करते हैं। मैं उन बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खुदावंद तू कभी जवाब नहीं देता, तो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और उनको बहाल करता है। बाप आसमानी तू उनके साथ हो रहना और बरकत देना और संभालना, हिफाजत करना और उनको सेहत और तंदुरुस्ती देकर बहाल करके और खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर खुशी पैदा करना ताकि वो खुशी में तब्दील हो जाएं। जिन बेटियों के घर औलाद नहीं उनको जोड़ों पर तेरे पाक लहू को मांगता हूँ ताकि तेरे पाक लहू के वसीला वो गंदी तस्वीरें, वो शैतान की कब्तें की तकरारे कब्जे और यीशु नासरी अंदरूनी बीमारी तेरे नाम के वसीला चली जाती है और तेरे पाक लहू से धुल जाती है। और बेटी वो बेटा खुदावन जोड़े तेरे हुजूर झुके अपनी गोद के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरे अजीम नाम को जलाल दे और वो जोड़े तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जितने मेरे साथ ग्रुप में मौजूद लोग हैं, खुदावंद उनके लिए अपनी पात्र को भेज, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों के साथ हो। खुदावंद उनको बहाल कर, उनकी जिंदगी के अंदर कोई कमी, कमजोरी, गुनाह, बुराई यीशु तेरे नाम से वो जाती रहे। यीशु वो तेरे अजीम नाम को जलाल दे सके। यीशु वो तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे मिले। बाप आसमानी तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए। तमाम खादमों को खुदावंद तो अपनी जलाल के लिए बीदार कर
बाप आसमानी बहुत सारी रूहों को जीत कर तेरे गला में जमा करे। बाप आसमानी अपना हाथ बड़ा बापा बाबा भी यीशु हालेलुया। आज तक तेरे हजूर झुकने पर खुद की माने ठहरे। बाप आसमानी तो अपने हाथ को बढ़ाए रखना ताकि खुदावन अबलीस शर्मिंदा हो जाए और यीशु तो उन जिंदगियों पर राज करे। सारा दिलाल सारी इज्जत तेरे अजीम नाम को मिले। बड़ी बरकत मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में सब कुछ मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, फिर बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे, आमीन।